होता आता जो आता है, सेंट्रोसोम आते हैं, राइबोसोम आते हैं, लवक आते हैं, राइबोसोम आते हैं, अंतर्द्रावजालिका आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं और गोल्गी आते हैं। ये सब जो होते हैं कोशिका की रचना होती है, संरचना होती है। अब हम जीव द्रव्य की रचनाएं पढ़ेंगे एक कर बारी से। इससे पहले पढ़ेंगे हम लोग कोशिका झिल्ली को पहले क्लियर कर लेंगे। कोशिका झिल्ली क्या होती है? कोशिका झिल्ली आप देखे होंगे दोस्तों कि कोशिका झिल्ली जो होती है ना, आप प्याज के भी देखे होंगे, प्याज के चारों तरफ एक पतला पतला लेयर होता है जो चिपचिपा होता है, जीवित होता है, मुलायम झिल्ली होती है। वही क्या आता है? कोशिका झिल्ली होती है। तो इसका डिफिनेशन कैसे हम लोग बोलेंगे? प्रत्येक कोशिका के चारों ओर बहुत पतली जीवित मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, उसे ही कोशिका झिल्ली बोलते हैं। क्या होती है? प्रत्येक कोशिका के चारों ओर बहुत पतली मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, उसी को हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं। अब कोशिका झिल्ली क्या होता है? कोशिका झिल्ली कितना मोटा इसका होता है? उसका जो मोटाई होता है ना 75 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। कितना होता है? 75 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। 75 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है, यानी कहने का मतलब कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। तो कोशिका झिल्ली की जो मोटाई होती है दोस्तों 75 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। कोशिका झिल्ली के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। कोशिका झिल्ली जो होती है, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से सटने नहीं देता है, एक दूसरे कोशिका को आपस में मिलने नहीं देता है, और उसको एक कोशिका को दूसरी कोशिका से आघात करने से बचाता है। 1 मिनट, चलिए ठीक है। अब कोशिका झिल्ली जो होती है आर्धपारगम होती है। क्या होती है? आर्धपारगम कहने का मतलब सेमी परमेबल कहने का मतलब कि कोशिका झिल्ली से जो कोशिका द्रव होता है, जो कोशिका झिल्ली से क्या होता है, उस जीव द्रव जो होता है कोशिका के अंदर जा सकता है और कोशिका का बाहर आ सकता है, उसी को बोलते हैं अर्धपारगम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अर्धपारगम। और चयनात्मक पारगम कहने का मतलब है कि वही कोशिका झिल्ली से वैसा ही पदार्थ कोशिका के अंदर जा सकता है जो कोशिका के लिए लाभदायक हो। हानिकारक जो जीव द्रव होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उसको कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर नहीं जाने देती है। कोशिका झिल्ली होती है लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। किसका होता है? लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। अब हम लोग जानेंगे इसका प्रमुख कार्य क्या है। कोशिका झिल्ली का जो प्रमुख कार्य क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कोशिका झिल्ली जो होती है कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करता है तथा कोशिका की भीतरी संरचनाओं को बाहरी आघात से बचाता है। कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करेगा और कोशिका को भीतरी आघातों से क्या होता है? उसको बचाता है। ये कोशिका झिल्ली का पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य है दोस्तों, यह कोशिका के अंदर जाने वाले तथा बाहर आने वाले पदार्थों पर नियंत्रण रखता है। कहने का मतलब है कि कोशिका झिल्ली जो होती है कोशिका के अंदर वैसे ही पदार्थ को जाने देगा जो उसके लिए अच्छा हो और वैसे ही पदार्थ को बाहर आने देगा जो कोशिका में खराब हो गया होगा। तो कोशिका झिल्ली क्या करेगा? उसको कोशिका से बाहर कर देगा। ये हो गया सेकेंड कार्य हो गया कोशिका झिल्ली का। अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली की तीसरी कार्य क्या है। तो कोशिका झिल्ली की जो तीसरी कार्य है, कोशिका द्वारा होने वाले प्रसारण और विसरण की क्रिया कोशिका झिल्ली द्वारा ही संपन्न होती है। कहने का मतलब होती है जो प्रसारण जो होता है और विसरण होता है वह कोशिका झिल्ली के द्वारा ही संपन्न होता है। अब चौथा पॉइंट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो और ही कंपटीशन एग्जाम्स है उसमें आता है। इसको समझ लीजिए। एक कोशिकीय जीव जितने होते हैं, एक कोशिकीय जीव में जो कोशिका झिल्ली होती है, सिलिया, फ्लैजिला और उत्पाद का निर्माण होता है। यानी एक कोशिकीय जीव होता है उसमें कोशिका झिल्ली जो निर्माण होता है किसके द्वारा होता है? सिलिया, फ्लैजिला और उत्पाद के द्वारा होता है। तो आप लोग को समझ में आ गया कोशिका झिल्ली। अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति के बारे में कमेंट नहीं दिखा रहा है।